दोस्तों कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक के समुद्र में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा आरएमएस टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए गई ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन अचानक से गायब हो गई। आखिर इस सबमरीन में ऐसा क्या हुआ कि उसका एक भी टुकड़ा नहीं मिला। दोस्तों आज के इस वीडियो में असली रीजन क्या था उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज से 111 साल पहले डूबे हुए टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 18 जून 2023 को 5 लोग गए थे। वो सभी वेल नोन बिलियनर्स थे, जिसमें खुद ओशन गेट के कंपनी के सीईओ स्टोकन रूस शामिल थे। इसमें हामिस हार्डिंग, एविएटर और एक स्पेस टूरिस्ट पॉल हेनरी, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक शिप पर रिसर्च किया था, और लास्ट पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ इसी सबमरीन में मौजूद था। टाइटैनिक जहाज नॉर्थ अटलांटिक समुद्र में 14 अप्रैल 1912 की रात ये जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया, और जो इस टाइटैनिक जहाज के बारे में दावा किया जा रहा था ये एक अनसिंकेबल शिप था, यानी एक ऐसा शिप जो कभी नहीं डूब सकता, वो देखते ही देखते समुद्र में समा गया और इसमें करीब 1500 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। टाइटैनिक के डूबने के बाद इसे कई सालों तक तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन अटलांटिक ओशन में ये काम करना इतना आसान नहीं था। और यहाँ सबसे मिस्टिकल सवाल तो ये था, आखिर ये शिप डूबा कैसे। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इन्हीं जहाजों की तलाश में हर साल कई लोग करोड़ों रुपए खर्च करके इस जहाज की तह में अपने अपने जवाब ढूंढने के लिए निकलते हैं। टाइटैनिक मूवी को बनाने वाले कैनेडियन मूवी मेकर जेम्स कैमरून ने भी इसके मलबे पर रिसर्च करने के लिए वहां पहुंचे। ये मूवी इतनी पॉपुलर हो गई कि इस मलबे को देखने के लिए करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। यानी ये काम केवल अब रिसर्च के लिए नहीं रह गया था, बल्कि इस मलबे की साइड पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए। टाइटैनिक करीब 4 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है, जहां पर पानी का प्रेशर 5800 psi होता है, जिसका मतलब साफ है कि अगर वह सबमरीन फटी है तो उसे नैनो सेकंड लगे होंगे। 18 जून 2023 को दोपहर के 12 बजे से सबमरीन टाइटैनिक पर जाने के लिए रवाना हुई। इस सबमरीन को टाइटैनिक तक पहुंचने में करीब 2 घंटे लग जाते, लेकिन करीब 1.5 घंटे के बाद ऊपर मौजूद शिप से सबमरीन का कांटेक्ट टूट जाता है। पानी के अंदर लाइट ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाती है, जिससे समुद्र के अंदर बहुत अंधेरा होता है, और इतनी गहराई में सिग्नल टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। यह पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटे का था। 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इनको वापस आना था, लेकिन जब शाम के 7 बजे तक भी टाइटन सबमरीन से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और वो वापस नहीं लौटी, तो करीब 8 घंटे के बाद यूएसए कोस्ट गार्ड को अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। यूएसए कोस्ट गार्ड के लिए इस सबमरीन को तलाश करना इतना आसान नहीं था, अपने आप में काफी डिफिकल्ट ऑपरेशन था। पानी के अंदर टोटली अंधेरा, टाइटैनिक के पास पानी का हाई प्रेशर और मिलियन माइल्स में फैला विशाल अटलांटिक सागर। टीम ने एक पॉसिबल एरिया को मार्क करते हुए काम शुरू किया, क्योंकि सबमरीन समुद्र में 3 किलोमीटर नीचे थी। इसमें सुनार जैसी टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल किया गया। अगले 2 दिनों तक तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई अता पता नहीं चल पाया। यहाँ टाइटन को हमेशा के लिए खो देने का डर भी था, क्योंकि जो सबमरीन में ऑक्सीजन था वो केवल 96 घंटे या फिर 4 दिनों तक के लिए था, और इस समय में 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन 23 जून को ROV ने टाइटैनिक के मलबे के पास सबमरीन का एक हिस्सा मिला, जिसने ये साफ कर दिया कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त न कर पाई और समंदर के अंदर ही फट गई। इन सब के बाद उसकी सेफ्टी पर बहुत सवाल उठाए जाने लगे। ओशियन गेट के सीईओ स्टोकन रूस, जो खुद इस सबमरीन में अपनी जान गंवा बैठे। सबमरीन का एक्सीडेंट होना ये भी एक रीजन था कि स्टोकन रूस ने इस ओशियन गेट सबमरीन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसे पूरी तरह से टेस्ट ना किया गया हो। पहली बार इसे लॉन्च करने से पहले इसे 5000 से 10,000 psi के प्रेशर पर टेस्ट भी किया गया, जिसमें ये पूरी तरह से सेफ थी। लेकिन यह कहना भी सही नहीं है कि यह केवल प्रेशर की वजह से एक्सीडेंट हुआ, बल्कि इसमें और भी रीजंस है। टाइटैनिक का मलबा समुद्र के बिल्कुल तह के अंदर है, जहां पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबमरीन को फटने में सिर्फ नैनो सेकंड ही लगे होंगे। इन सब के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।